बोलो जवान जरूर देखें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और एंजॉय करें। अच्छा अमार साहब, ये कब तक आप देख रहे हैं कि हम वर्चुअल पॉडकास्ट ही करेंगे? और क्या सीन है? कोरोना तो जो है बढ़ता ही जा रहा है, कोई कंट्रोल नहीं आ रहा। सो कम सो के अब तो ये सुनने में आ रही है कि जी अभी वेव 2 स्टार्ट हो जाएगा इसका, और वो ज्यादा लीथल होगा और उसमें ज्यादा डेथ्स वगैरह के हैं। और कॉन्स्पिरेसी थियरीज आ रही हैं, वो जैद हामिद साहब आ गए हैं कि जी ये तो कोई वायरस उस तरह नहीं है, ये तो बनाया गया और ये अटैक किया गया है। कैसे देख रहे हैं आप इसको? पाकिस्तान में जो केसेस हैं वो 13,000 से ज्यादा हो गए हैं और डेथ्स आपकी कोई 270-80 के करीब पहुंच गई हैं। तो किधर जाते देख रहे हैं आप इस सबको? वैक्सीन है कि वो अभी आने का नाम नहीं ले रही, और उसमें भी सुनने टाइम लग रहा है क्योंकि पहली जो वैक्सीन चाइना ने की थी वो रिजेक्ट हो गई है। वो साइड इफेक्ट्स उसके बहुत खतरनाक आ गए थे। अच्छा देखिए, ये एक ऐसा चैलेंज है जिसके साथ अभी तक दुनिया सही तरह से इसको ग्रैस्प भी नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग जो अभी एक एक स्टडी जो आई है, जो आप देखें, पाकिस्तान की जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है गर्ड्स, उन्होंने अपने तमाम एम्प्लॉइज का रैंडम सबका टेस्ट किया, तो उसके अंदर में से भी 7% जो थे वो पॉजिटिव केसेस निकल के आए। उसमें से भी आपको ये पता चला कि उसमें से भी कई लोग ऐसे थे कि जिनके अंदर कोई सिम्टम्स शो ही नहीं कर रहे थे, जो जो एसिम्प्टोटिक कहते हैं। तो विच इज ऑल्सो अ वेरी वरीइंग, जो अभी ये इनकी स्टडी हुई है फार्मा वालों की, और एक अच्छा रिप्रेजेंटेटिव सैंपल है, तकरीबन 1000 से ऊपर इनके एम्प्लॉइज हैं। तो ये एक बड़ा परेशान कुन वो है कि आपके जो नंबर हैं वो अब स्टडीली ग्रो कर रहे हैं। ठीक है। फिर दूसरा आपका अब ये देखा कि लॉकडाउन में अब एक आपने ये देखा कि लॉकडाउन में जब से थोड़ा सा बिजनेसेस को ईज मिला, तो आपके नंबर्स के स्पाइक भी अचानक से ज्यादा होने शुरू हुए हैं। तो अच्छा, नंबर नंबर स्पाइक तो होने शुरू हो गए, और ये तो एक्सपेक्टेड था कि क्योंकि जब जैसी ये तो बीमारी ऐसी चीज ऐसी है कि जहां लोग मिलेंगे वहां ये स्प्रेड तो होगा। डॉक्टर्स का इस पे बहुत अभी आजकल एहतजाज आप कह लें या वो कह लें, बार बार आ रहे हैं। पहले ये सिंध के डॉक्टर्स आए थे, फिर पंजाब के डॉक्टर्स आ गए। वो कहते हैं कि जी अगर आप ये बंद नहीं कर सकते तो हमारे पे भी फिर आप ना डालें कि जी हम इनका इलाज करें, क्योंकि ये जो हम सिचुएशन देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि कुछ अरसे में हमें सड़कों पे इलाज करना पड़ जाएगा, जगह खत्म हो जाएगी। और वो कहते हैं जी हम हाथ जोड़ के आप लोगों से आप कह रहे हैं कि बस करो, लॉकडाउन को स्ट्रिक्ट करो, लेकिन हुकूमतें उस तरीके से स्ट्रिक्ट नहीं भी कर सकती, उनकी अपनी वैलिड रीजंस हैं। तो ये क्या, इसको किस तरीके से ये आप देख रहे हैं कि जी क्या लॉकडाउन बहुत स्ट्रिक्ट हो जाना चाहिए अब? क्योंकि देखिए आपके जिस तरह की हमारी इकोनॉमी है, हमारा मुल्क जिस तरह है, हम कंप्लीट लॉकडाउन चाइना की तरह नहीं अफोर्ड कर सकते, इटली वगैरह की तरह नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास उतने रिसोर्सेज नहीं है। दूसरा, अगर हम कंप्लीट लॉकडाउन कर भी देते हैं तो उसके लिए उन लोगों के लिए हमें चीजें प्रोवाइड करनी पड़ेंगी जो डेली वेजर्स हैं। उनका आपके पास पूरा एग्जैक्ट रिकॉर्ड नहीं है, आपके रजिस्टर्ड नहीं है सारे लोग। तो इसको किस तरीके से आप देखेंगे? हुकूमत क्या करे? क्या कंप्लीट लॉकडाउन कर दे और फिर छोड़ दे? अच्छा देखिए, एक जो आपका ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है वो ये भी है कि रमजान के महीने के अंदर आपकी कारोबारी सरगर्मियां और वो जो कमर्शियल एक्टिविटीज है वो वैसे ही स्लो हो जाती हैं। ठीक है। तो ये एक नेचुरली अवाम के पास एक बहुत बेहतरीन मौका है कि यार आप घर बैठे रोजे रखें, घर में इबादत करें, अल्लाह अल्लाह करें, अपनी जिंदगी के ऊपर दुआ गौर करें फिक्र अल्लाह। करें, तौबा करें। तो ये तो एक नेचुरल मौका आपको एक महीने का है ही है सोशल हम्म। डिस्टेंसिंग का। ठीक है। अब तो एक जो एक डॉक्टर्स डॉक्टर्स जो कह रहे हैं उसकी क्या वो है? अच्छी देखिए, अब डॉक्टर्स वाले उस पे आपके जो माशाल्लाह से पीटीआई के एक नादिर नमूने हैं आपके शहबाज गिल साहब, उन्होंने बड़ा सख्त बुरा मनाया। उन्होंने कहा जी डॉक्टर सियासत कर रहे हैं। हालांकि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो पंजाब में भी हुई है, वो सिंध में भी हुई है। सिंध वाले में जो बारी साहब थे वो इंडस हॉस्पिटल, एक बड़े रेप्यूटेड आपकी नॉन प्रॉफिट चेन है, और बाकी जो लोग थे वो सारे, उनका गवर्नमेंट से कोई वो नहीं था। देखें, अब डॉक्टर्स का कंसर्न भी जायज है, और अगर आप देखा जाए तो लॉकडाउन को उस तरह से पाकिस्तान के अंदर फॉलो नहीं किया जा रहा। आप ट्रैफिक के हालात अब जाके देख लें, लाहौर, कराची वगैरह में, इस्लामाबाद में अब ट्रैफिक नॉर्मल फ्लो में, लोग जा रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, चीजें चल रही हैं। तो वो उस तरह से प्रैक्टिस तो नहीं हो रहा। ठीक है। फिर आपका जो सोशल डिस्टेंसिंग की जो प्रोटोकॉल आपके मसाजिद के अंदर है, अभी कई लोग कह रहे हैं कि वो भी उस तरह से प्रैक्टिस नहीं हो रहे, या अगर हो भी रहे हैं तो चंद बड़े बड़े शहरों में हो रहे होंगे, गांव देहात में उस तरह से प्रैक्टिस नहीं किए जा रहे।
और अब जैसे कि आप बात करें कि नंबर अब 13,000 तक पहुंच गया है, तो अब जिस तरह से अगर ये मल्टीप्लाई होगा तो 13 से 25, 25 से 50 होने में टाइम नहीं लगेगा, और फिर एक ऐसे पॉइंट पे आप आ जाएंगे जहां आपका हेल्थ केयर सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। अच्छा, अब बात हो रही है, बड़ी ये ज्यादा सुनने में आ रहा है स्मार्ट लॉकडाउन। अगर आप देखें एग्जांपल भी स्मार्ट लॉकडाउन की पास हमारे पास डे 1 से स्वीडन की। स्वीडन ने कभी भी लॉकडाउन नहीं किया। इवन उसके आसपास आप देख लें, सारी जो हैं मुल्क वो कंप्लीट लॉकडाउन में गए हैं। इटली, नीदरलैंड्स वगैरह ये सारे, क्योंकि यूरोप ही है वो भी। स्वीडन ने क्या किया? स्वीडन ने ये किया कि जी जो उनके बुजुर्ग हैं उनको घर से निकलने से मना कर दिया। जो उनके जवान है, बेसिकली जो यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट्स हैं, उनका उन्होंने मना कर दिया। और जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे, उनके स्कूल फिर भी ऑन रहे, वो काम होते रहे। तो उन्होंने बड़ा इसको, और देखिए उनकी अगर आप डेथ रेशियो देखें वो नॉर्मल है, जो कि यहाँ भी उसी तरीके से जारी है, उसी परसेंटेज के हिसाब से जारी है जो 2%, 3% कहा जा रहा है। इसके बरक्स जहां आप देख लें, इटली ने कंप्लीट लॉकडाउन किया, स्पेन ने कंप्लीट लॉकडाउन किया, उनकी डेथ्स भी बहुत ज्यादा हुई हैं, उनके इश्यूज भी बहुत ज्यादा हुए हैं, फाइनेंशियली भी। तो स्मार्ट लॉकडाउन एक चीज एग्जिस्ट तो कर रही है और उसकी एग्जांपल्स भी हैं, लेकिन क्या ऐसी वजह है कि हमारे लोग उसको नहीं मानेंगे? क्योंकि अब आप देखें ताजिर बरादरी ने भी हमारे कॉल्स दे दिए कि जी कराची में तो ऑलरेडी वो पुलिस को लॉक करनी पड़ गई थी दुकानें उनकी दोबारा से, कि उन्होंने खोल भी दी थी सब कुछ कि जी हम तो इस तरह गुजारा नहीं कर सकते। ऊपर से गवर्नमेंट जो कहती है, जब आपने इमरान खान का भी सुना होगा कि जी हम इनको लोन्स, इजी इंस्टॉलमेंट लोन्स भी देने के लिए तैयार है, लेकिन मसला पाकिस्तान में ये रजिस्टर्ड ही नहीं है हमारा छोटा ताजिर। तो किस तरीके से ये अब मैनेज होगा? हुकूमत के ऊपर तो प्रेशर आ रहा है और लोग कह रहे हैं जी हुकूमत काम नहीं करी। हुकूमत, चाहे कोई भी हुकूमत हो, सिंध हुकूमत हो, पंजाब हुकूमत हो। अच्छा देखिए, जो डिजिटल मीडिया पब्लिशर्स के साथ जो असद उमर साहब की गुफ्तगू रही, उसमें काफ़ी चीज़ें ज़ेर बहस आईं। आपकी वाली बात, जो आप ताजिरों वाली बात कर रहे थे, वो असद उमर साहब ने भी रिपीट की कि एक अलमिया ये भी है कि हम स्मॉल बिज़नेसेस की बात कर रहे हैं, बट वही बात है कि वो टैक्स नेट के अंदर ही नहीं है। तो कई ऐसे बिज़नेसेस हैं जो कि रजिस्टर्ड ही नहीं है। अब जो एंटिटी रजिस्टर्ड नहीं है, उसको किस तरह से सपोर्ट किया जाए? इसके अलावा फिर हमने ये बात भी की उस सेशन के दौरान कि किस तरह से जो स्मार्ट लॉकडाउन है कि ऐसा हो कि इकोनॉमी का पहिया भी चलता रहे, और आपका कुछ ना कुछ जो जो ये सोशल डिस्टेंसिंग है उसके ऊपर भी काम किया जा सके। तो इसमें जो एक बात हुई वो ये थी कि जो ज़राअत का शोबा है, एग्रीकल्चर, उसमें आपकी लोगों को उस तरह से करीब-करीब कोई असेंबली लाइन नहीं होती। तो मे बी ज़राअत के ऊपर फोकस किया जाए, इस शोबे के अंदर, इस पीरियड के अंदर ज़्यादा इन्वेस्ट किया जाए, इंजेक्ट किया जाए, क्योंकि अभी हमें अपनी फूड सिक्योरिटी भी इंश्योर करनी है। बोलो जवान जरूर देखें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और एंजॉय करें।